Namaskar, good morning, hello student. So today topic is about discuss एंथ्रेक्नोज आर बर्ड आई डिजीज ऑफ ग्रेप। जो आज का टॉपिक है उसको एंथ्रेक्नोज या आई बर्ड के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह जो बर्ड है उसकी आई की तरह स्पॉट बनते हैं अंगूर पे, इसलिए इसका एक उपनाम भी बर्ड आई के नाम से भी जाना जाता है। राइट। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, फंगस पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ है डिजीज पाया जाता है। तो द एंथ्रेक्नोज डिजीज इज मोस्टली अकर्स फ्रॉम ड्यूरिंग रेनी सीजन। यह वर्षा के दौरान, अधिकतर बरसात के समय में यह डिजीज दिखाई देता है। एंथ्रेक्नोज डिजीज इज वार्म एंड ह्यूमिड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। पूरे संसार भर में अंगूर की खेती होती है, हर देश में होता है, और जहाँ वार्म और ह्यूमिड एरिया होता है वहाँ पे ये डिजीज देखने को मिलता है। फर्स्ट डिटेक्टेड 1800 इन यूएसए। पहली बार यूएसए में इस डिजीज को देखा गया था। सिस्टमेटिक पोजीशन, किंगडम फंजाई, फाइलम एस्कोमाइकोटा, क्लास डोथियोमाइसिटीज, ऑर्डर डोथियल्स, फैमिली इलिसिनियोसी, जीनस इलिसाइनो, स्पीशीज एम्पिलिनो। यह जो परफेक्ट स्टेज है उसी पे क्लासिफिकेशन किया गया है इलिसिनो एम्पिलिना का। राइट। काजल ऑर्गेनिज्म इलिसाइनो एम्पिलिना। ए सेक्सुअल स्टेज अगर हम देखते हैं, ए सेक्सुअल स्टेज में तो यह सब डिवीजन डिट्रोमैग्ना फंगस से बिलोंग करता है, और जो उसका काजल ऑर्गेनिज्म अगर लिखा जाएगा तो ग्लिरोपोरियम एम्फिलोफेगम के नाम से जाना जाता है। ग्लिरोपोरियम एम्फिलोफेगम। राइट। या हम परफेक्ट स्टेज पे देखते हैं तो इलिसाइनो एम्पिलिना। सिम्टम्स, द सिम्टम अपीयर ऑन यंग लीफ, यंग लीफ, ट्विंग्स, फ्रूट, सभी जगह सिम्टम बनते हैं। जो स्पॉट बनता है, सिम्टम्स बनते हैं, वो सर्कुलर सिम्टम्स बनते हैं। ब्लैक बाद में हो जाता है, ब्राउन के कन्वर्ट होकर ब्लैक हो जाता है, और ये पत्तियों पे, स्टेम पे, फ्रूट पे, सभी जगह एंथ्रेक्नोज के सिम्टम बनते हैं। और सिम्टम कैसे बनते हैं? स्मॉल सर्कुलर एंड रेडिश ब्राउन स्पॉट। जो स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे स्पॉट बनते हैं, सर्कुलर होते हैं, गोलाकार होते हैं, और रेडिश तरमूली के आकार के पहले स्पॉट बनते हैं, बाद में कन्वर्ट होकर ब्राउन होते हैं, और बाद में एकदम ब्लैक हो जाता है। बाद में वो ब्लैक हिस्सा टूट कर होल बन जाता है, जिससे आर पार छिद्र हो जाता है, दोनों तरफ दिखाई देने लगता है। सिम्टम पुराने हो पे होल बन जाते हैं। लेटर द स्पॉट बिकम ग्रे सनकिन एंड फॉल ऑफ फ्रूट होल अपीयरेंस। जब लेटर पुराना होता है, तो सिम्टम जब पुराने होते हैं तो टूट कर छेद जाता है और दोनों तरफ दिखाई देने लगते हैं। लीजन आर कोलैप्स काजिंग ए ब्लाइटिंग। अगर नहीं टूट पाता तो कई लीजन, कई स्पॉट आपस में कोलैप्स करते हैं, तो बहुत बड़ा बड़ा स्पॉट दिखाई देने लगता है। तो इस तरह जो फ्रूट में बनते हैं, चाहे स्टेम पे बनते हों, लीफ पे बनते हों, सभी जगह एक जैसे सिम्टम सर्कुलर स्पॉट बनता है। पहले स्पॉट छोटे छोटे होते हैं, बाद में कोलैप्स करके बड़े हो जाते हैं और टूटकर छिद्र हो जाता है। राइट। नेचर ऑफ डिजीज सीड बॉर्न पैथोजन है, क्योंकि देखिए मोस्टली इन्फेक्शन जो होता है वो लताओं से होता है, अगले साल उससे सीड्स होते हैं, वहीं से धीरे धीरे फिर इन्फेक्शन होता है, इसलिए इसे पैथोजन सीड बॉर्न पैथोजन कहलाता है। प्राइमरी इन्फेक्शन सीड से होता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन बाय एयर होता है, कोंडिया के द्वारा इन्फेक्शन होता रहता है, लेकिन मोस्टली हम सीड बॉर्न के नाम से ही जानते हैं। नेचर ऑफ पैथोजन ऑब्लिगेट पैरासाइट है। क्यों? क्योंकि ये जीवित पदार्थ पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फंगस ग्रो कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट। ग्रो ऑन ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज कॉल्ड ऑब्लिगेट पैरासाइट। इटियोलॉजी, इसका इटियोलॉजी, द फंगस प्रोड्यूस्ड स्मॉल हाइलाइन सिंगल सेल कोनिडिया इन एथरबुलाई। इसका जो माइसिलियम होता है, सब डिवीजन, अगर इसको माइक्रोना से हम देखते हैं तो बिसेप्टेड होगा, उसमें से कोंडिया बनेगा, कोंडिया के ऊपरी भाग पे कोंडियोफोर बनेंगे, और ये सारी प्रोसेस एक एसरबुलस में बनता है। एसरबुलस क्या है? एक प्रकार के सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज है, और उसी के अंदर सीटा बनता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीटा दिखाई देते हैं, और ये मैट शेप स्ट्रक्चर होता है। एसरबुलाई की जो स्ट्रक्चर होता है वो मैट शेप होता है, चटाई गोलाकार जैसे होती है, मैट शेप उस तरह दिखाई देता है, और उसी में से सीटा बनता है, कोंडियोफोर बनते हैं, और ऊपरी हिस्सा पे कोंडिया बनता है। मैच्योर कोंडिया टूट जाता है, फिर जर्मिनेट करता है, एक न्यू इन्फेक्शन करता है। कुछ समय के बाद उसी में से स्क्लोटिया बनता है। अब स्क्लोटिया जब बनेगा तो स्क्लोटिया डॉर्मेंसी पीरियड में लंबे समय तक पड़ा रहता है। अगले सीजन आने पे वही स्क्लोटिया फिर जर्मिनेट करता है, और जर्मिनेट करके फिर सीडोथिसिया बनाएगा, उसके अंदर से एस्कस बनेंगे,
और वो इसका मैच्योर कंडीशन में होते हैं तो ब्रस्ट कर जाते हैं, फिर उसके अंदर से स्कोस्पोर बाहर निकलता है। मैक्सिमम 8 स्कोस्पोर बन सकते हैं, मिनिमम 4 स्कोस्पोर आर फॉर्मेड इन एस्कस। कम से कम 8 स्कोस्पोर बन सकते हैं और कम से कम 4 बन सकते हैं। इसलिए स्काई फॉर्मेड इन एस्कोस्ट्रोमा। एस्कोस्ट्रोमा मीन सीडोसिसिया। जो स्काई बनते हैं वो सीडोसिसिया या एस्कोस्ट्रोमा के अंदर बनते हैं। प्रोड्यूस्ड इन एस्कस। फंगस आल्सो प्रोड्यूस्ड स्क्लेरोटिया। स्क्लेरोटिया जर्मेट एंड प्रोड्यूस्ड कोनिडिया। स्क्लेरोटिया जर्मेट करता है और फिर कोनिडिया लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम एस्कोस्पोर के नाम से जानते हैं। एस्कस बनेगा, एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर बनेंगे। ये सारे प्रोसेस वार्म और ह्यूमिड रीजन में ज़्यादा से ज़्यादा ये बनते रहते हैं। इसलिए वर्षा प्रारंभ होने के दौरान ये फंगस अधिकतर अंगूर के ऊपर अटैक करता है, और ग्रेप्स के ऊपर जब अटैक करेगा तो सिम्टम प्रोड्यूस करेगा। सिम्टम प्रोड्यूस करने के बाद फिर उसके अंदर से माइसिलियम बनेगा, कोंडिया बनेंगे, कोंडियोफोर बनेगा, एसरबुलाई बनेगा और सीडोथिसिया बनता है। उसके अंदर से एस्कस बनते हैं, फिर स्पोर बनते हैं और फिर स्पोर जर्मेट करते हैं। ये कंटिन्यूस लाइफ साइकिल इनकी चलती रहती है। एपिडेमोलॉजी देखते हैं हम क्या क्या इसके लिए जरूरत है। फंगस सर्वाइव डॉर्मेंट माइसिलियम एंड स्क्लेरोटिया। देखिए फंगस जो सर्वाइव करता है नेक्स्ट ईयर के लिए, अगले साल के लिए, तो माइसिलियम के द्वारा, कोंडिया के द्वारा या स्क्लेरोटिया के द्वारा सर्वाइव करता है। हॉट एटमॉस्फेरिक कंडीशन एंड 2 to 3 डेज रेनी सीजन। हॉट टेम्परेचर हो और बरसात का समय हो, 2-3 दिन तक लगातार बरसात हो रही हो, उस समय अगर टेम्परेचर 2 से 32 के आसपास बिटवीन हो और मॉइस्चर एबव हो तो इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता है, राइट। कंट्रोल हम कैसे करेंगे? देखिए फर्स्ट है इन्फेक्टेड प्लांट आर कलेक्टेड एंड बर्न। पहले हानिकारक प्लांट को कलेक्ट करिए, पत्तियों कलेक्ट करिए, फ्रूट कलेक्ट करिए और जला दीजिए। नंबर 2 है हार्वेस्टिंग एंड प्रूनिंग इनटू टाइम। सो समय समय पर हार्वेस्टिंग और प्रूनिंग करते रहना चाहिए। थर्ड है स्पेसिंग ऑफ दी प्लांट। पौधों के बीच प्लांट टू प्लांट की दूरी होनी चाहिए। और लताएं, जब अंगूर की लताएं एक दूसरे पर चढ़ाई जाती हैं, किसी ऊपर चढ़ाई जाती हैं, तो हमेशा साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा अगर आप फंजीसाइड का स्प्रे कर रहे हैं तो कौन कौन से फंजीसाइड? सल्फर का उपयोग किया जा सकता है। सल्फर फंजीसाइड @ 2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर में स्प्रे करना चाहिए, या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या मैंकोजेब, ये नॉन सिस्टमिक फंजीसाइड्स हैं। @ 2 ग्राम के आसपास मिला के पर लीटर वाटर में मिला के स्प्रे करना चाहिए। या नॉन सिस्टमिक फंजीसाइड का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो सिस्टमिक फंजीसाइड का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो बाबस्टीन एंड कार्बेंडाजिम का प्रयोग कर सकते हैं, और 1 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर स्प्रे ड्यूरिंग रेनी सीजन, उस दौरान ही हम स्प्रे कर सकते हैं। या फिर रेसिस्टेंट वैरायटी हम उगाएंगे तो गोल्डन क्वीन, बंगलोर ब्लू एंड गोल्डन मस्कट इत्यादि बहुत सारी रेसिस्टेंट वैरायटियां हैं जो एंथ्रेक्नोज डिजीज के अगेंस्ट होती हैं। इसको हम उगाकर पैदावार बढ़ा सकते हैं। तो सो गाइस, आई होप यू लाइक वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।